मुंबई के ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर उज्जवल निकम खड़े होंगे। ये वही उज्जवल निकम हैं जिन्होंने कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। 71 साल के हो चुके उज्जवल निकम के नाम ऐसे कई केस दर्ज हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है, लेकिन उन्हें सही अंजाम तक पहुंचाने वाले यही वकील थे। तो आइए उनके बारे में आपको जरूरी बातें बताते हैं जो शायद आपकी याददाश्त से फिसल चुकी हों। पहले भी वो कई हाई प्रोफाइल मामलों को संभाल चुके हैं। उज्जवल निकम 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में पकड़े गए एकमात्र आतंकी अजमल कसाब के मुकदमे में सरकारी वकील थे। उन्होंने कसाब की मौत की सजा के लिए जोरदार दलीलें दी थी। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कसाब को नवंबर 2012 में पुणे की अरवदा जेल में फांसी दी गई थी। आपको बता दें कि चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से वो सम्मानित है। निकम ने इस साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से वो हार गए थे। देश में आतंकवाद के कई केसों में उनका नाम शान से लिया जाता है। 2016 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। और आपको बता दें कि निकम ने 1991 में कल्याण बम विस्फोट के लिए रविंदर सिंह को दोषी ठहराने में मदद की थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम बदलापुर मामले में विशेष सरकारी अभियोजक होंगे। वो 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले के लिए सरकारी वकील बने थे। उज्जवल निकम ने 1997 में बॉलीवुड प्रोड्यूसर और टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या जैसे कई हाई प्रोफाइल केस भी लिए हैं। उज्जवल निकम बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की हत्या के मामले में भी अभियोजक थे। महाजन की अप्रैल 2006 में एक विवाद के बाद उनके भाई प्रवीण ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यहां आप ये जान लें कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले के बाद सामने आए बदलापुर में सफाई कर्मी के दो छोटी बच्चियों के सेक्सुअल असॉल्ट के केस में देश के हर शख्स इस वक्त इसकी चर्चा कर रहा है। और इससे लेकर तस्वीरें जो वहां से सामने आई वो भी आपने देखी होंगी, जहां पर स्कूल के अंदर जो परिवार के लोग थे, जो इलाके के लोग थे, वो घुस जाते हैं गुस्से में और तोड़फोड़ मचाते हैं। इसके अलावा बदलापुर रेलवे स्टेशन पर वो धरने पर बैठ जाते हैं। पुलिस उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन मामला शांत नहीं होता है। बाद में पुलिस को वहां पर हवाई फायरिंग करनी पड़ती है, लाठीचार्ज करना पड़ता है। 4 साल की लड़कियों के साथ 12 और 13 अगस्त को 23 साल के सफाई कर्मी अक्षय शिंदे ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। और जिस वक्त शौचालय में यह उत्पीड़न हुआ उस वक्त वहां पर कोई महिला कर्मचारी नहीं थी। बच्चियों ने घर पर आकर जब अपने परिवार के लोगों को यह बात बताई, परिवार के लोगों ने स्कूल की दूसरी बच्चियों से भी बातचीत की तो पता चला कि बच्चियां स्कूल जाने से डर रही हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा और अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस मामले में उज्जवल निकम की जो भूमिका है वो बहुत अहम है कि क्या वो बदलापुर की इन बेटियों को, उनके परिवार वालों को इंसाफ दिला पाएंगे, क्योंकि जिस तरह के केसेस उन्होंने लिए हैं वो खासे चर्चा में रहे हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के जरिए हमें लिखकर जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।